कि जो होटल में हम लोग रुके थे वो हॉन्टेड है। बड़ा ट्रॉमा था मेरी लाइफ का। ये जो 6 महीने थे ना, ये पीरियड मेरे लिए बहुत भयानक था। अब मेरे आंखों में से पानी आ रहा है यार। हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं फर्स्ट टाइम स्टोरी टाइम वीडियो बनाने वाली हूँ एंड ये मेरे लाइफ का यानी एक हॉरिबल स्टोरी है। मतलब मेरे साथ एक बहुत ही हॉरर इंसिडेंस हुआ था जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हमारे ये कहानी मतलब ये इंसिडेंस आई गेस 4-5 साल पहले हुआ था मेरे साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक था। ये शुरुआत हुई थी हमारे घर में ना, काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, सब इश्यू चल रहा था, कुछ भी सही नहीं था। एंड फिर हमने सोचा कि हम ना एक वैकेशन पे जाते हैं, हम गोवा जाते हैं, 4-5 दिन रुकेंगे, अच्छे से सब ना एकदम खुश हो जाएंगे, सबका मूड ठीक हो जाएगा। एंड जितना मतलब डिप्रेस्ड हो गए थे ना सारे, तो सबका मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। तो हमने ये सोचा एंड हम निकल गए दूसरे तीसरे दिन गोवा के लिए बाय कार। एंड फिर गोवा पहुंचने के बाद में हम लोग एक होटल में रुके। अब मैं बताती हूँ, यहाँ पे शुरू होता है एग्जैक्ट हॉरर सीन। होटल में क्या हुआ, हम गए, बहुत ही बड़ा होटल था, तो वहाँ पर ना ऐसे 2 बेड थी अलग अलग, ठीक है, और एक ना लॉबी के जैसे पूरा चलने के लिए था, जो कि ना बहुत दूर तक वहाँ पर एक सोफ़ा रखा हुआ था, सोफ़ा टेबल। एंड उसके आगे जाने के बाद में एक बालकनी थी एंड बालकनी के बाहर ना पूरा ऐसे समंदर दिख रहा था, एक लेक टाइप जगह थी वहाँ पर। तो हम लोग गए रूम में, ठीक है, फिर हम लोग फ्रेशन अप वगैरह हुए, वहाँ से हम लोग चले गए थे बीच कौन सा बीच का नाम याद नहीं आ रहा। फिर हम लोग बीच से वापस आए। फिर शाम का टाइम हो रहा था, 7 साढ़े 7 बज रहे थे। सॉरी गाइस, कृष्णा आ गया था, तो मैं ये कह रही थी कि शाम के 7 साढ़े 7 हो गए थे। हम लोग आ गए थे हमारे होटल, हमने चेंज वेंज किया एंड वापस चले गए हम लोग डिनर करने के लिए बाहर। तो ना डिनर पे ही मम्मी पापा के थोड़े से झगड़े हो गए, किरकिरी हो गई, तो हम लोग गुस्से में आए रूम में और पापा चले गए अलग सोने, वो दूसरे वाले बेड पे सो रहे थे, मम्मी और मैं इधर वाले बेड पे सो रहे थे। एंड फिर रात में ना मुझे अचानक से मेरी नींद खुली और मुझे नींद नहीं आ रही थी, ठीक है, रात के 1 या 1:30 बज रहे होंगे, 2 बज रहे होंगे, याद नहीं उतना मुझे। तो मैं ना ऐसे उठी और मेरी आधी नींद थी, ठीक है, आधी नींद में ही थी मैं, और मैंने ना ऐसे स्ट्रेट आगे देखा जहाँ पे सोफ़ा रखा हुआ है, ऐसे मेरी आंख उधर गई ऐसी, और एकदम से है ना मुझे वहाँ पर एक छोटी लड़की बैठी हुई दिखी। आई स्वेयर गाइस, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में ऐसा सीन हुआ था। मैं मतलब एकदम से ऐसे है ना, प्रोसेस ही नहीं किया मेरा दिमाग, और मैं ऐसे मैंने आंखें बंद करके फिर से देखा तो ना वो मुझे दिखाई नहीं दिया। फिर मैं डर चुकी थी एकदम से ही। फिर मैं पापा के पास चली गई, मैं पापा के पास जाके लेटी एंड मैं ना पापा को जगा रही हूँ कि पापा पापा उठो, और पापा उठ नहीं रहे थे, तो मैं और ज़्यादा डर गई। फिर मैंने पापा को बोला कि पापा देखो ना, मुझे वहाँ पर ना सोफ़े के पास एक छोटी लड़की दिखाई थी। पापा बोल रहे अरे कुछ ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे ऐसे करके पापा ने मुझे सुला दिया कि नहीं ऐसे कुछ नहीं है, तू सो जा। एंड फिर थोड़ी देर के बाद में पापा ने मुझे बताया कि वहाँ पर उनको भी एक छोटी बच्ची दिखाई दी, और फिर मैं और ज़्यादा डर गई और मैं ना सो ही नहीं पाई रात भर, ठीक है। फिर मैं ना पापा के पास से ना उठ के वहाँ पर देख रही हूँ वापस सोफ़े के पास, तो तब मुझे नहीं दिखाई दे रही लड़की। जैसे मेरी आँख लग रही है ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि वहाँ पर फिर से वो बैठी हुई है, और यार मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। मैं पापा को बोल रही हूँ पापा चलो ना हम अब भी ये होटल छोड़ के कहीं और जाते हैं। और तब ना सारे होटल्स फुल थे, सारे होटल्स बुक थे, जैसे तैसे हमने ना ये वाला होटल बुक किया था। तो पापा कह रहे कि हम अभी बाहर नहीं जा सकते, फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास कहीं जगह नहीं होगी जाने के लिए। और मुझे आ रहा था, इतना ज़्यादा डर लग रहा था अंदर से। वापस एक बार उठ के मैंने देखा, फिर ना मुझे वो बालकनी का जो डोर होता है ना, वहाँ पर एक विंडो भी थी, विंडो के बाहर वो लड़की दिखाई दी मुझे एंड वो उसकी मम्मी के साथ ही। पता नहीं यार, से ना लंबे बाल दिख रहे थे मुझे और एक छोटी बच्ची खड़ी हुई दिख रही थी। मैं इतना ज़्यादा घबराई, मैं चिल्ला रही थी रात में। फिर मम्मी उठी, मम्मी बोली सो जा, कुछ नहीं है ऐसे, मम्मी ने डांटा। फिर मैं सो गई और सुबह जैसे ही हम उठे, मैंने पापा को बोला आप यहाँ से पहले चलो, एंड हम लोग पहले वहाँ से निकले और हम लोग सीधा, मैंने बोला मुझे गोवा में रुकना ही नहीं है, मुझे आप घर लेकर चलो, क्योंकि मैं अंदर से डर चुकी थी, बहुत काँप रही थी मैं। मैंने बोला मुझे घर जाना है, घर जाना है। फिर हम लोग जा रहे थे घर एंड हम ना एक रास्ते में रुके चाय पीने के लिए, एंड वहाँ पर ना वॉशरूम भी था, तो मैं वॉशरूम जाने वाली थी। मैं वॉशरूम लेकर गई मेरे साथ मम्मी को। फिर मम्मी वॉशरूम में गई, फिर मम्मी जैसे ही बाहर आई, मैं जैसे ही वॉशरूम का मैंने डोर खोला, वहाँ पर मुझे वो लड़की बैठी हुई दिखी।
मैं इतना तेज़ चिल्लाई, इतना पैनिक होकर वो वॉशरूम से बाहर आ गई। मैं बाहर आके चिल्ला रही हूँ, मुझे कोई दिखाया, मम्मी वो लड़की। मम्मी कह रही क्या हो गया? मैंने बोला मुझे वो लड़की बाथरूम में दिखी है। और इतना ज़्यादा पैनिक में मैं भागी, मैं गाड़ी में बैठी और मैं काँप रही हूँ गाड़ी में बैठ के। मम्मी पापा दोनों मुझे शांत कर रहे हैं कि क्या हो गया। मैं उनको बता रही हूँ मुझे वो लड़की दिखी वॉशरूम में। एंड फिर कुछ नहीं यार, पापा ने बोला थोड़ा तू शांत हो जा, काम हो जा। मैंने हनुमान चालीसा लगाई गाड़ी में एंड फिर हम लोग पहुंच गए घर पर। एंड गाइस आई एम टेलिंग यू, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं जैसे ही घर आई रोज़ रात को वो लड़की मुझे दिखती थी, रोज़ रात को। मुझे पता है अभी भी मैं जब ये सब बता रही हूँ ना आपको, मुझे अभी भी अंदर से बहुत डर लग रहा है। मतलब यार इतना ज़्यादा मैं ना रात में सो नहीं पाती थी। मैं अगर रात में सो रही हूँ ना तो हमारा ना जो पुराना वाला घर था ना, अगर आपको याद होगा, पुराने वाले घर के बेडरूम के सामने ही ना हमारा ये था, वार्डरोब था। तो यार जैसे ही मैं लाइट चालू करके सोती थी, मैं मम्मी पापा के पास सोती थी तो लाइट ऑन रहती थी। जैसे ही यार मैं सो रही थी और सो के ना मेरी ऐसे आँख खुल रही थी ना, तो ना मुझे है ना वो वार्डरोब के ऊपर बैठी हुई दिखती थी। तो मैं इतना ज़्यादा डर गई थी अंदर से, मेरी हार्ट बीट अभी भी बढ़ी हुई है। मैं मम्मी को बताती थी कि मुझे दिख रही है और मैं रोज़ रात को चिल्लाती थी, मम्मी मम्मी पापा पापा। मैं रोज़ मुझे दिख जाता था कि यार बैठी हुई है वहाँ पर, मैं बहुत चिल्लाती थी। फिर तो हम ना अक्कलकोट गए। अक्कलकोट जाने के बाद में मुझे ना थोड़ा सा बेटर फील हुआ। पापा ने बोला इसको अक्कलकोट लेकर चलते हैं। हम लोग अक्कलकोट गए, वहाँ पर मस्त मंदिर में गए, भगवान जी के साथ टाइम स्पेंड किया। वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर अक्कलकोट में इतना कुछ फील नहीं हुआ बिकॉज ना वो रोज़ रात को लड़की दिखती थी मुझे। फिर अक्कलकोट जाने के बाद में मुझे कुछ ना अच्छा लगने लगा था अक्कलकोट में। फिर अक्कलकोट से हम लोग चले गए थे पुणे। तो पुणे में ना मैं जब रात में सो रही थी ना, तो पुणे में सोने के बाद में ना मुझे फिर से वो लड़की दिखाई दी वहाँ पर। तो मैं वहाँ पर भी चिल्ला रही हूँ। फिर ना मम्मी ने बोला कि यार देखो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गई है, ये रोज़ रात में चिल्ला रही है तो कुछ सीरियस ही हुआ होगा। फिर मेरी नानी ने बोला कि हम ना इसको हमारा जो गांव है ना वहाँ पर लेकर चलते हैं, जो बाबा लोग नहीं होते हैं उनके पास लेकर चलते हैं। हम मंदिर में गए, हम सब जगह गए, कुछ नहीं हो रहा था यार। मतलब 1-2 दिन के लिए मैं ठीक हो जा रही थी, बट ना फिर से ना मुझे वो लड़की दिखाई देने लग रही थी। तो मेरी नानी ने बोला इसको लेकर चलते हैं गाँव, जो होता है नहीं यार, बाबा लोग होते हैं जो बता देते हैं क्या हुआ है क्या नहीं। वैसे हम गए। फिर पापा तो नहीं मान रहे थे, पापा को ऐसे लगता है कि नहीं ये सब चीज़ ऐसे नहीं होती। बट ना वो मेरी हालत देखकर उनको लग रहा था कि यार ये सब क्या हो रहा है, इसको क्या हो गया। बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ऐसे ना डार्क सर्कल्स हो गए थे मेरे। मैं इतना ज़्यादा सोचने लग गई थी चीज़ों के बारे में। मैं रात रात भर नहीं सो रही थी, मैं चिल्ला रही हूँ अगर मैं सो रही हूँ तो। मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लग गई थी, मुझे बार बार बुखार आ रहा था, बहुत सब चीज़ें होने लग गई थी। तो फिर पापा मान गए, हम लोग चले गए। हमारा जो बीड़ है वहाँ पर माजिल गाँव है, नानी के गाँव, तो वहाँ पर हम लोग गए जो बाबा लोग होते हैं उनके पास। तो वो जब मैं जैसे ही एंटर की अंदर, तो उन्होंने बताया कि इसके साथ ऐसे ऐसे कुछ हुआ है कि ये कहीं गई थी क्या, जो इसके पीछे वो लड़की लग गई है। आई एम टेलिंग यू गाइज, उन्होंने देखते ही बताया कि इसके पीछे लड़की लगी हुई है छोटी। तो मैं वहाँ पर और डर गई और मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे, वो खुद ही बता रहे ऐसे हुआ है क्या, वो लड़की इसके पीछे लग चुकी है, ऐसे वैसे उन्होंने सब बातें की। अभी यार मैं मानती नहीं हूँ ये सब चीज़ें, बट यार जैसे वो बता रहे थे ना जो सिचुएशन थी, तब मैं ना ऐसे हो गई कि भाई ये सब चीज़ें होती है एक्चुअल में। फिर यार वो जो बाबा थे ना, उन्होंने ना मुझे जो रक्षा धागा होता है ना भगवान जी का, वो रक्षा धागा बांधा मेरे हाथों में, इतना बड़ा रक्षा धागा मेरे हाथों में बांधा। एंड उन्होंने क्या किया, मुझे ना महादेव की जो पिंड होती है, महादेव की पिंड एंड मूर्ति दी। तो उन्होंने यही कहा कि इसका अभिषेक करना। फिर मैंने अभिषेक किया था। एंड उन्होंने जो नींबू होता है ना वो मेरे सर से काटा पूरा। नींबू से क्या होता है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना वो तुरंत है ना भाग जाती है दूर। तो उन्होंने ना इतने सारे 100 नींबू काटे मेरे सर के ऊपर से। और जो 100वां नींबू था ना, मैं ऐसे देख रही हूँ सामने, इधर उधर, उन्होंने सीधा मेरे आंखों में वो नींबू डाल दिए। बाप रे यार, मैं बता नहीं सकती, इतना मेरा ऐसा है ना, ऐसे सिर घूम रहा था वो जब नींबू मेरे आंखों में गए ना, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया नहीं था वो नींबू आंखों में डालने वाले हैं। मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, वो नींबू काट रहे थे मेरे यहाँ से, तो उन्होंने सीधा नींबू ऐसे मेरे आंखों में डाले। मैंने बोला बाप रे बाप, और इतना मेरा दिमाग ही हिल गया पूरा प्रॉपर तरीके से।
फिर क्या यार, भगवान जी का आशीर्वाद लिया, वहाँ पर टीका वीका लगाया मुझे भगवान जी का। एंड फिर वहाँ से निकलने के बाद में मुझे इतना बेटर फील होने लग गया था। पता है, ऐसे लगने लग गया था कि यार हाँ, अब मतलब सांस आ रही है मुझे, एंड अब सब चीज़ें अच्छी लगने लगी है, मैं खाना प्रॉपर खा पा रही हूँ, सब चीज़ें हो रही हैं, रात को मेरी नींद अच्छे से हो रही है, एंड अब मुझे ऐसे कुछ साया वाया दिखाई नहीं दे रहा है या कुछ हो नहीं रहा है। एंड ट्विस्ट अब शुरू होता है। तो ट्विस्ट इज़ कि जो होटल में हम लोग रुके हुए थे वहाँ पर ना, पहले गोवा में किसी का घर था, एक लेडी एंड एक बच्ची, तो दोनों थे जिनका घर था वहाँ पर प्रॉपर। तो वो घर को तोड़कर वहाँ पर होटल बनाया गया, एंड वो घर देने से मना कर रहे थे, तो वो घर को आग लगा दी थी। अभी भी इंटरनेट पे है ये स्टोरी, अगर आप गोवा की स्टोरी सर्च करोगे तो उसमें ये भी एक स्टोरी है। तो वो घर को आग लगा दी थी और बच्ची और उसकी माँ दोनों जिंदा जल गए थे उसमें। तो इसीलिए अभी भी उनकी आत्मा वहीं पे भटकती है। और होटल में फिर यार ऐसे सीन हो गया था, मैंने ना बाद में मुझे ये रिसर्च में आया कि जो होटल में हम लोग रुके थे वो हॉन्टेड है, मतलब वहाँ पर पहले भी ऐसे सब हो चुका है। एंड वो बच्ची भाई मेरे पीछे लग गई थी। अब यार अब मुझे हंसी आ रही है, बट जो बीती है मुझ पे और मेरे फैमिली पे वहाँ से निकलने के बाद 6 महीने तक मुझे वो रोज़ दिखाई दे रही थी हर जगह। तो मैं भाई सच में, आप कहीं पर भी जा रहे हो प्लीज़ पहले पूरा रिसर्च करके जाओ। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि यार अब ना पूरा रिसर्च वगैरह करके जाती हूँ, बिकॉज जब मैंने बाद में वो पढ़ा कि वो हॉन्टेड प्लेस है, वहाँ पर पहले किसी का घर था, वो फिर ऐसे जल गया, ये सब चीज़ें हो गई। तो जब मैं पढ़ रही थी ना, मेरे हाथ तब भी कांप रहे थे कि भाई ये सब चीज़ें थी भाई साहब। उसके बाद मैं कभी गोवा नहीं गई हूँ, आपको मैं बता दूँ। 4 साल हो गए मैं गोवा नहीं गई, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। गोवा का नाम सुनते ही ये सब स्टोरी मेरे सामने आ जाती है, एंड बहुत ज़्यादा हॉन्टेड स्टोरी थी ये, मेरे लाइफ की वन ऑफ द, क्या ही बोलूँ, वन ऑफ द हॉन्टेड एंड हॉरर स्टोरी थी। इससे मतलब इसके बाद भी मेरे साथ काफ़ी हॉरर स्टोरीज हुई है, जो कि मैं आपको अगले स्टोरी टाइम में बताऊंगी। बट आपको बताओ कैसा लगा ये स्टोरी टाइम वीडियो, मुझे ऐसे और स्टोरी टाइम वीडियोस बनानी चाहिए क्या? मेरे पास तो भाई भर भर के स्टोरीज पड़ी हुई है। ये वाली जो स्टोरी थी, मैं चाहती थी कि ये वाली स्टोरी मैं आपको बताऊं। अब पता नहीं आपने यकीन किया या नहीं, बट यार आप सबको पता है यार, यकीन तो करना ही पड़ेगा, ये सब चीज़ें एक्चुअल में होती है। जब तक आपके साथ ना हो तब तक आपको ऐसे लगता है कि है यार ये सब, मतलब मैं भी बिलीव नहीं करती थी ये सब चीज़ों में, बट यार एक्चुअली नेगेटिव एनर्जी होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। जब मैंने खुद से फील किया नेगेटिव एनर्जी, तब मुझे लगा कि बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है। एंड मतलब भाई बहुत अजीब होने लगता है आपके साथ जब आप ये नेगेटिव एनर्जी से जुड़ जाते हो ना, बहुत भयानक घटनाएं होने शुरू हो जाते हैं। ये पता है, ये 6 महीने में ना हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, सबके झगड़े हो रहे थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा यार। और मुझ पे क्या बीत रही थी वो मैं ही जानती हूँ, मैं इतना डर रही थी। जैसे ही शाम के 7 बजते अंधेरा होने लगता, मैं ना अंदर से डर जाती थी कि भाई अभी अंधेरा हो रहा है, वापस वही सीन होने लगेंगे मेरे साथ में, ये सब चीज़ें। तो यार वो एक ना ट्रॉमा हो गया था मुझे, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रॉमा था मेरी लाइफ का। ये जो 6 महीने थे ना, ये पीरियड मेरे लिए बहुत भयानक था और बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था। तो यस गाइस, कैसा लगा? बहुत ही भयानक था। अभी बताते हुए भी मुझे बहुत ऐसे ये हो रहा है, जब मैं याद कर रही हूँ ना ये सब चीज़ें, अब मेरे आंखों में से पानी आ रहा है यार, सब क्या हो गया था मेरे साथ। बट एनीवेज, कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे कमेंट में बताना, एंड मुझे ऐसे ही स्टोरी टाइम बतानी चाहिए कि आप सबको, वो भी कमेंट करके बताना। मेरे पास भर भर के स्टोरीज पड़े हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू गाइस। सब्सक्राइब कर देना। ये देखो, ये चिल्लाया। सब्सक्राइब कर देना। दीदी के हॉरर स्टोरी कैसे लगी आपको? मैं था क्या उस टाइम पे मुंबई गोवा में? तू नहीं था उस टाइम पे, हम लोग ही गए थे। ये देखो भाई, याद आ रहा है इसको। गाइस अगर मैं होता ना वहाँ पे तो मैं तो जागता ही नहीं। ये ऐसे ही है, कोई नहीं। गुड नाइट गाइस, बाय।